मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। और देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हिंदी के यहाँ पर बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज चल रही है। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। देखिए सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। प्राण तो देखिए बहुवचन में आता है ना। और यहाँ पर देखिए सदा लगा दिया गया है, तो सदा में अगर हम बात करेंगे, लोग भी बहुवचन में आता है, हस्ताक्षर भी बहुवचन में आता है ना। देखिए सदा सदा एक वचन में आपके वर्षा और जनता आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। हाँ, जिनका भी डी आ रहा है ना पहले नंबर का, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा। चलिए यहाँ पर बताइए, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। है ना, मानक भाषा की दृष्टि से आपको बताना है अशुद्ध जो आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो स्थाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर या होना चाहिए था, ई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला होगा ना, बी नंबर। नहीं नहीं, हिंदी तो आपका सही लिखा हुआ है, सेकंड नंबर का ए सही, अशुद्ध वाला बताना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे जगन्नाथ वैसे, यहाँ पर देखिए लोकोक्ति को कंप्लीट करना है, जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले ही होगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 नंबर, कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। 5 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। हाँ, वास्तविक नाम बताइए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का, सभी लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। है ना, कह रहे 5 नंबर का सी होगा, जीवन राय बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग 5 नंबर का ए नंबर भी दे रहे हैं ना, धनपत राय, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब धनपत राय आ रहा है ना, समझ आप बिल्कुल सही जवाब दिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। 6 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा पूर्ति। कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। लुटिया शब्द का बहुवचन आपका लुटिया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर ही आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर आनाकानी शब्द का बहुवचन बताइए। 7 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 8 नंबर है, 8 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा टाल मटोल करना, ठीक है ना, टाल मटोल करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपकी ग्राम है, 1910 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा ग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी जवाब मलयालम आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर का यहाँ पर ए होगा, है ना, एम ए वाला होगा, तमिल नहीं मलयालम होगा। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करिए। 11 नंबर का आंसर क्या होगा, तरंग का सही समानार्थी आपका उर्मी हो जाएगा, उर्मी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भक्तितन का प्रसिद्ध यहाँ पर एक स्थान है, रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। है ना, यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना क्या होगा। 12 नंबर के यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं 12 नंबर का बी नंबर। हाँ ना, बिल्कुल सही बताया गया है, महादेवी वर्मा संस्मरण, बिल्कुल सही जवाब है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं हिम तरंगिनी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर का सी। हाँ 1955 में मिला था, ठीक है ना, 1955 में, 1955 में, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए, अनुचित। 14 नंबर में देखिए आपको बताना, अधजल गगरी पलटत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए सुना गया, पलटत जाए कब से हो गया, यही वाला आपका रंग है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ ये गलत है आपका। हाँ चलिए, अनुचित। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। कौन सा अर्थालंकार नहीं है, 15 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा। है ना, अर्थालंकार में देखिए 3 प्रकार हैं आपके, देखिए यहाँ पर यमक श्लेष और अनुप्रास, ये आपके शब्दालंकार के भाग है ना, यही सब तो होते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 नंबर का बी होगा, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। वह मास, यह मास जो चंद्रमा की रिक्त स्थान है के अनुसार गिना जाता है, वह कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हाँ 17 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ चंद्रमास कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चंद्रमास तो होगा, सही है। लेकिन दो जगह है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ 17 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका सी नंबर होगा, गति चंद्रमास, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर का यहाँ पर गति चंद्रमास होगा, गति के अनुसार गिना जाता है, वह चंद्रमास कहलाता है, ठीक है ना। रीज थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है विरस भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। विरस भानुजा जो है इसका समानार्थी शब्द आपका होगा राधा होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? 19 नंबर। बहुत सुस्ती से काम करने का मतलब होता है 9 दिन चले 2.5 कोस, है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले ही आपका सही होगा। हरिशंकर परसाई जी की, यहाँ पर देखिए हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं 20 नंबर में। तो ये देखिए हरिशंकर परसाई जी जो है व्यंग्य रचना के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। व्यंग्य कृतियां इनकी बहुत सारी हैं, कहानी संग्रह में अगर बात करेंगे हंसते हैं रोते हैं, है ना, जैसे उनके दिन फिरे, इस तरीके के उपन्यास भी इनके हैं, संस्मरण भी हैं, काफी है। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? व्यंग वाला आपको लगा देना है डी नंबर। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, अग्र का विलोम यहाँ पर बताइए, 21 नंबर का क्या होना चाहिए? अग्र का होता है पश्च, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? 22 नंबर बताइए। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बहुवचन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? 23 नंबर बताइए। है ना, यहाँ पर देखिए मैंने वही सामान रखा होगा, है ना, मैंने वही सामान रखा होगा, यही आपका रखा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मैंने वही सामान रखा होगा, ठीक है ना, डी नंबर यहाँ पे कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संदिग्ध भूतकाल में। यहाँ पर देखिए 24 नंबर में बताना है। चलिए 24 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। एक सेकेंड। सही तो है, आगे बताइए। 24 नंबर बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है ना, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ 24 का बताइए कौन सा पुल्लिंग नहीं है? देखिए ई और ई तो ये स्त्रीलिंग में, यही वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 का डी। हाँ चाहिए। संगम शब्द में किस तरीके की अशुद्धि है ना, संगम शब्द में देखिए यहाँ पर अशुद्धि बताना है। संगम में बिंदी रखी जाती है ना, संगम, तो ये किस तरीके की है? हाँ अनुना देखिए संगम में अनुनासिक का प्रयोग ना होकर केवल अनुसार का प्रयोग होना चाहिए था, अनुसार का मतलब यहाँ पर संगम लिखना चाहिए था, ऐसे होता है ना। तो 25 नंबर का यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया, यहाँ पर अनुस्वार होगा, डी नंबर। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हुई वीरता रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूरा करिए, पूरा करना है। तो देखिए हुई वीरता की वैभव के साथ, है ना, यहाँ पर वैभव आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? 27 नंबर का है आर्टिकल नंबर 343, कई बार करवा चुके हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। 27 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है ना, 28 नंबर नापतौल का बोध होता है ना, नापतौल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगा देना है बी नंबर। यहाँ पर देखिए 29 से 31 नंबर तक प्रश्न पूछे गए, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं, यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं, विभाव अनुभाव तथा व्यवचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही इस रस दशा को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? यहाँ पर देखिए 29 नंबर जवाब देना है, और 29 नंबर के यहाँ पर जवाब हो जाएगा स्थायी, ठीक है ना, यहाँ पर स्थायी वाला लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्थायी लिखा है ना ये। अगला प्रश्न हमारा, स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रस का मूल भाव, है ना, रस का मूल भाव स्थायी भाव कहलाता है। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? 31 नंबर बताइए।
मनोविकार, मना प्लस विकार, है ना, विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 31 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है रिक्त स्थानों की, देखिए पूर्ति करना है 32 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है संचारी भावों की संख्या कितनी है। हाँ, यहाँ पर देखिए 33 है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी, काक, पुष्कर और भूमि, ये लिखा हुआ है ना। तो समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका, हाँ, काक सारंग, है ना, मयूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला होगा, ठीक ना। यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा, 33 नंबर का बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निंदक नीरे राखिए आंगन कोटी छवाए, बिंदु बिनु पानी साबुन बिना बिना निर्मल करत सुभाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। 34 नंबर क्या होगा। देखिए जहां बिना कारण के कार्य हो जाए ना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 34 नंबर का आपका ए नंबर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, है ना। 35 नंबर में देखिए यहाँ पर बताना है शुद्ध वाला यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा ना, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, यही वाला शुद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आपका सही हो जाएगा। आयात किस शब्द का विपरार्थक शब्द है। 36 नंबर आयात निर्यात, आयात निर्यात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। माटी की मूर्तें मूर्तें किस लेखक की रचना है ना। माटी की देखिए मूर्तें की बात करेंगे तो राम वृक्ष वेनीपुरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राष्ट्र की रिक्त स्थान है में ही देशवासियों की रिक्त स्थान है, निहित है वाक्य पूर्ण करना है। 38 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। तो राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है ना, प्रगति में ही उन्नति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा सी नंबर, 38 नंबर का सी। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 39 नंबर बताना है। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, इसमें आपका कौन सा है। इसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ना। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें रीति वाचक क्रिया विशेषण का भेद है। याद रखिएगा, जहां पर क्रिया करने के ढंग का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अचानक से वो आ गया, अचानक, है ना, उसकी मशीनें धड़ाधड़ चल रही हैं, धड़ाधड़, ये सब आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा। 40 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 41 नंबर देखिए आपको बताना है। चलिए 41 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे आंसर बताना है। व्याप्त में संधि कौन सी है ना। व्याप्त में आपका क्या होगा, वी प्लस आप्त होता है। यहाँ पे कर दे रहे हैं वी प्लस आप्त, है ना। वी प्लस आप्त होता है, यानी छोटी ई और बड़ा आ मिलकर या बनाएगा, है ना। तो यड़ संधि होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी, 41 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या होगा, 42 नंबर में बताना है। तो 42 नंबर में आपका हो जाएगा प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जय हिंद, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न बताइए। देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 43। पहली बात तो ये तत्सम पूछ रहा है, प्रतिनिधि कैसे लिखते हैं। प्रतिनिधि विकल्प, है ना, प्रतिनिधि ये वाला सही है, वर्तनी है आपका। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 44 नंबर देखिए आपको बताना है ना। देखिए यहाँ पर जो सलब लिखा है ना, सलब यानी पतंगा, इसी को पतंगा भी कहते हैं, यही आपका भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब आपके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 44 नंबर का ए नंबर सही होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। 45 नंबर देखिए आपको बताना, राइट आंसर आपका क्या होगा। एक तो करेला करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 45 नंबर इसका अर्थ होता है ना, यहाँ पर होता है सही अर्थ क्या होता है, बुरे के साथ बुरे का मेल, है ना। तो बुरे के साथ बुरे का मेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, ऊपरी पंक्तियों में कौन सा रस है ना। रस देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा,
है ना। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ शुद्ध वाक्य आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा। 47 नंबर में सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है ना, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल क्या है, श्रेष्ठ है, यही वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ 48 नंबर का गंगा जली मुहावरे का अर्थ होता है शपथ लेना होता है, क्या होता है, शपथ लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्रकृति के सुकुमार है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 49 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सृष्टि का विलोम शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। 50 नंबर, सृष्टि यानी निर्माण, निर्माण का विलोम होता है विनाश, विनाश का मतलब प्रलय, प्रलय कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा, भौजी या भौजाई या जोरू या भ्रातृजाया। 51 नंबर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा होगा, है ना। तत्सम शब्द देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहां पर देखिए 51 नंबर का बताया जा रहा है भ्रात जाया, जिसे आप क्या कहते हैं, भाभी कहते हैं, है ना, भाभी भ्रात जाया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, 52 नंबर में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, पुरंदर मधवा ये सब है, यहाँ पर गणाधिप लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। गणाधिप जो है ना, सेना नायक, गुणों का पति, है ना, ये इंद्र का नहीं होगा, बाकी सब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरीके का वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य आपका है मिश्र वाक्य में की श्रेणी में आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, की लगा ना, मिश्र में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इनमें उपसर्ग देखिए आपको बताना है क्या होगा। 54 नंबर में देखिए अभ्यास, अभिमुख, अभिमान में जो अभी है ना, अभी, अभी आपका कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर, यही आपका उपसर्ग है ना, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है ना, द्वित्व का प्रयोग किन शब्दों में नहीं हुआ है आपको बताना है। देखिए सच्चा, कुत्ता, है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है, बग्गा, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर वल्गा में नहीं होगा, आधा अक्षर पे पूरा, आधा अक्षर पूरा, यही आपका होता है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, आधा ला के बाद गा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आज का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा, 56 नंबर बताइए। हाँ 56 नंबर में देखिए आपको बताना है, आज का तत्सम शब्द है, आज का तत्सम शब्द आपका क्या होता है, अध होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, 57 नंबर, निर्वेद स्थायी भाव से आपकी शांत रस की निष्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है ना, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका विद्यापति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कुल, कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, देखिए कुल है, एक कुल है ना, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे कुल का मतलब वंश होता है, और कुल का मतलब किनारा होता है। वंश किनारा देख लीजिए सभी का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख ले रहे हैं। 59 नंबर का जवाब है बी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। संकर शब्द का अर्थ बताइए, संकर लिखा है, सॉरी, संकर शब्द का अर्थ क्या होगा, 60 नंबर। तो संकर का मतलब क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है संकर, है ना। जैसे हमने कहा बम वर्षा, तो बम अंग्रेजी वर्ड हो गया, वर्षा संस्कृत हो गया, बम वर्षा, है ना, तो ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होता है, 61 नंबर, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा का सही मतलब यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, यूपीएससी द्वारा दी गई नौकरियां, चलिए आगे बताइए। हाँ बिल्कुल ऊँट के ही, बिल्कुल बात सही है, नौकरियां जैसे कम दी जाती वही समान है, बिल्कुल बात कंपेयर किया है। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होता है, और 61 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, बहुत थोड़ा, है ना, बहुत थोड़ा, बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, 62 नंबर में बताना है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चतुर्भुज लिखा है ना, चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका नहीं है, 62 नंबर का डी होगा।
हाँ बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ना। 63 नंबर में देखिए आपको बताना है ना, कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। तो जो नेह लिखा हुआ है ना, नेह, ये आपका तत्सम नहीं है, बाकी सब आपके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ विष्णु जी का बिल्कुल सही बात है। साहचर्य का विलोम शब्द यहाँ पर बताइए 64 क्या होगा, है ना। तो साहचर्य का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, 64 नंबर। साहचर्य का विलोम आपका वैमनस्य से होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। ए नंबर जिनका आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए क्या होगा, 65 नंबर, है ना। 65 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, एक भारतीय आत्मा जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, यहाँ पर क्या होगा, 66 नंबर में बताना है। और यहाँ पर देखिए 66 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ स्पर्धा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर का ए। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है ना, कौन सी सकर्मक क्रिया 67 नंबर में बताना है। तो देखिए जिन क्रियाओं, हाँ बिल्कुल सही है, देखिए जिन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है ना, वही सकर्मक होता है। जहाँ कर्म जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म क्या अकर्मक होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए। हाँ यहाँ पर देखिए 67 नंबर का बता रहे हैं, कह रहे हैं पीना, बिल्कुल सही बात है। 67 नंबर का मुस्कुराना नहीं, पीना होना चाहिए, पीना होगा इसका, है ना। 67 नंबर का डी नंबर सही होगा, पीना सकर्मक में आएगा, ठीक है। गाने वाला व लघुतर शब्दों में कौन से प्रत्यय हैं, 68 नंबर। गाने वाला और लघुतर शब्दों में वाला एवं तर प्रत्यय जुड़े हुए हैं ना, वाला और तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, 69 नंबर। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 69 नंबर का यहाँ पर जवाब हो जाएगा। हाँ यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है भूसुर, यही आपका नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द यहाँ पर कौन सा है, 70 नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका कपटी, है ना, कपटी में क्या गुणवाचक है आपका, ठीक है ना। कपटी में क्या आपका गुणवाचक है।